हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर ऑफिशियल चैनल बायोलॉजी फॉर ऑल कोर्सेज। फ्रेंड्स इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, क्या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम कौन सा ऑर्गन्स पढ़ते हैं? हार्ट पढ़ते हैं। कौन सा? हार्ट। अब हार्ट के बारे में हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। उसका लोकेशन क्या होता है, वेट कितना होता है, मेजरमेंट क्या होता है, चैम्बर्स कितने होते हैं, वाल्व्स कितने होती हैं, हार्ट साउंड कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब इस वीडियो में करने वाले हैं। ये वीडियो वो सभी लोग देख सकते हैं जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, 11th 12th GNM ANM एंड BSc नर्सिंग। ठीक है, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है। सो आई हैव स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करूँ वीडियो उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो आए आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। सो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है कौन सा? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को एक नाम से और भी जानते हैं, कौन सा? सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन से नाम से? सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका एक शॉर्ट नाम है CVS। क्या है? CVS। अब देखो, कार्डियो का क्या मतलब होता है? हार्ट। अब हार्ट का क्या? हार्ट क्या होता है? हार्ट एक क्या होता है? सेंट्रल पार्ट होता है किसका? CVS का। कौन सा पार्ट होता है? सेंट्रल पार्ट। अब दूसरा आ गया वैस्कुलर। वैस्कुलर मीन्स वेसल्स। वेसल्स क्या होता है? वेसल्स एक टाइप की रूट है या फिर वे बोल सकते हैं, मीन्स रास्ता है। अब किस चीज का रास्ता है? जो ब्लड फ्लूइड होता है उसको सप्लाई करने का एक रास्ता है, जो कि किसके थ्रू होता है? आर्टरीज एंड वेन्स के थ्रू होता है। और वेसल्स क्या है? वेसल्स इज अ प्यूरिफाइड वेसल्स इज अ पेरिफेरल ऑर्गन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, वेसल्स क्या होता है? पेरिफेरल ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन? पेरिफेरल ऑर्गन। किसका ऑर्गन होता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। पेरिफेरल ऑर्गन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहाँ पर होता है? अराउंड द बॉडी, मीन्स बॉडी के अराउंड में होता है। और क्या करता है? ब्लड का सप्लाई कंप्लीट पूरी बॉडी में करता रहता है, आर्टरी एंड वेन्स के थ्रू। अगला है सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है कि जब कई चीजें मिलकर के बनती हैं तो एक सिस्टम बनता है। ठीक वैसे ही तरह बायोलॉजी में है सिस्टम का क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन, मीन्स कई ऑर्गन से मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि हमारा कौन सा सिस्टम ये चल रहा है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ऐसा है तो है नहीं सिर्फ हार्ट का काम होता है। ठीक है, अब देखो क्या क्या होती है? हार्ट होता है, वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, और क्या होता है? वेसल्स हो गई एंड पल्मोनरी वेन्स हो गई, पल्मोनरी आर्टरीज हो गई। ये सारे ऑर्गन से मिलकर के क्या करते हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। ये तो था इंट्रोडक्शन, मीन्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का क्या मतलब होता है, मीनिंग मैंने आपको बताती। ठीक है, अब आता है इंट्रोडक्शन। हार्ट इज हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। कैसा होता है? हॉलो होता है और मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, अब इसके अगर हम लोकेशन देखें तो इसकी लोकेशन क्या है? सिचुएटेड इन द मेडियस्टर्नम। अब देखो जो मेडियस्टर्नम होता है ये कहाँ कहाँ पर होता है और कौन सा पार्ट होता है? तो कौन सा पार्ट होता है? जो लंग्स है हमारा, क्या? लंग्स। लंग्स के दोनों साइड लंग्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस होता है। अब जो वो स्पेस होता है उसी स्पेस को क्या कहा जाता है? मेडियस्टर्नम। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। एंड कहाँ पर होता है? थोरेसिस कैविटी, मीन्स खाली जगह होती है जहाँ पर ये लोकेटेड होता है। ओके, नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ हार्ट। हार्ट का क्या लोकेशन होता है? मीन्स अगर कोई भी ऑर्गन है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर हार्ट। ठीक है, दिस इज योर हार्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसा होता नहीं बट एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिए। 4 चैम्बर होते हैं, ये इसके चैम्बर्स होंगे। अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ होता होगा, साइड में कुछ होता होगा, ठीक है, नीचे भी कुछ होता होगा, इधर सामने से अगर हम देखें तो सामने से कुछ होता होगा, बैक साइड में कुछ ना कुछ होता है। तो वो चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ लेटरल। लेटरल मीन्स राइट एंड लेफ्ट लंग्स। लेटरल मीन्स होता है बगल में, क्या? साइड, साइड बोल सकते हैं कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट के दोनों साइड कौन सा ऑर्गन होता है? राइट एंड लेफ्ट लंग्स होता है। ठीक है, देन है सुपेरियर। सुपेरियर मीन्स क्या होता है? सुपेरियर मीन्स होता है अपर साइड, मीन्स ऊपर की तरफ। अगर ये हार्ट है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्या होता है? एवार्टा होता है, ट्राइकिया होता है। देन आता है इंफेरियर। इंफेरियर मीन्स क्या होता है? नीचे। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? डायफ्रागम होता है।
देन है एंटेरियर। एंटेरियर में अगर हम देखें तो एंटेरियर का मतलब होता है फ्रंट पर। यहाँ पर फ्रंट पर कौन सा चीज होता है इसके, तो कौन सी होती है, स्टर्नम होती है। स्टर्नम क्या, एक तरह की बोन्स होती है, रिब्स जिसे कहते हैं। क्या रिब्स में रिब्स 3 टाइप्स की होती है, ट्रू, फॉल्स एंड फ्लोटिंग। ट्रू कितनी होती है, 7 पेयर्स होती है, फॉल्स 3 पेयर्स एंड फ्लोटिंग 2 पेयर्स होती है। अब देखो जो ट्रू होता है, ट्रू का मीन्स होता है जो डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच्ड होती है, डायरेक्ट स्टर्नम से जो अटैच्ड होती है। एंड वर्टिब्रा, जो वर्टिब्रा और स्टर्नम से डायरेक्ट अटैच्ड है उसे ट्रू कहा जाता है। फॉल्स मीन्स 3 पेयर होता है, ये डायरेक्टली वर्टिब्रा से अटैच्ड होती हैं और इनडायरेक्टली कहाँ से अटैच्ड होती हैं, स्टर्नम से। डायरेक्टली वर्टिब्रा से एंड इनडायरेक्टली स्टर्नम से, इसे कहा जाता है फॉल्स। एंड जो फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग मीन्स क्या होता है, तैरती हुई। 2 पेयर जो होती हैं ऐसे होते हैं जो फ्लोटिंग करती रहती हैं। ये तो बोन्स था, बोन से निकलते हैं। अब करते हैं क्या, हार्ट। ठीक है, हार्ट में पढ़ देते हैं। पोस्टेरियर, पोस्टेरियर क्या, वर्टिब्रा एंड डिसेंडिंग एवर्टा। पोस्टेरियर मीन्स क्या होता है, बैक साइड। बैक साइड में क्या होता है, वर्टिब्रा होता है और डिसेंडिंग एवर्टा होता है। ठीक है, ये तो था हार्ट का लोकेशन। देन आ गया इसका वेट ऑफ हार्ट। मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। मेल में इसका वेट कितना होता है, 300 ग्राम एंड फीमेल में 250 ग्राम। एंड अगर हम इसका मेजरमेंट देखें तो मेजरमेंट क्या होता है, 12 इंटू 8 इंटू 5। इसका मतलब क्या हुआ, ये 12 क्या है, हार्ट की लेंथ हैगी, और ये जो 8 है ये डायमीटर हैगा, और ये जो 5 हैगा ये क्या है, थिकनेस हैगी हार्ट की। ठीक है, ये था मेजरमेंट ऑफ हार्ट। अगला है चैम्बर ऑफ हार्ट। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4। 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। कितने, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। एंड जो ये हार्ट को डिवाइड कर रहा है उसको क्या कहा जाता है, सेप्टम। सेप्टम एक ऐसी लेयर होती है जो क्या करती है, हार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट। इसका मैं आप लोगों को डायग्राम बना करके फिर क्लियर करती हूँ। ठीक है, ये क्या हैगा, हार्ट हैगा। और एक सेकेंड, ठीक, ये क्या हैगी, एवर्टा है। क्या है, एवर्टा। और ये क्या हैगा, ये हैगा पल्मोनरी आर्टरी। शॉर्ट फॉर्म लिख रही है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी है। ये क्या है, पल्मोनरी वेना कावा। यह पल्मोनरी वेना कावा। और ये क्या हैगा, ये हैगा इंफेरियर एंड सुपेरियर वेना कावा। क्या हैगा, इंफेरियर एंड सुपेरियर वेना कावा। ये क्या हैगा, ये राइट आर्टरी है और ये लेफ्ट आर्टरी है। ये राइट पार्ट और ये लेफ्ट पार्ट। ये ऊपर वाला जो होता है ये क्या होती है, आर्टरी होती है इधर का। ये क्या होता है, आर्टरी, मीन्स राइट आर्टरी एंड लेफ्ट आर्टरी। और ये क्या है, वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो लेयर, ये देखिए आप, यहाँ पर ये लेयर है, कौन सी लेयर, ये वाली। ये क्या कर रही है, हार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, कौन से, राइट एंड लेफ्ट में। तो इसी लेयर को क्या कहा जाता है, सेप्टम। अब जो आर्टरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है उसे क्या कहा जाता है, इंट्रा आर्ट्रियल सेप्टम। क्या, इंट्रा आर्ट्रियल सेप्टम। और जो ये वेंट्रिकल्स को डिवाइड कर रही है उसको क्या कहा जाता है, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, अब सेप्टम हमने देखा जो हार्ट को डिवाइड कर रही है, बट जो सेप्टम है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रा आर्ट्रियल सेप्टम एंड इंट्रा वेंट्रिकुलर। वेंट्रिकुलर मीन्स जो वेंट्रिकल्स के बीच में होते हैं, इंट्रा आर्ट्रियल मीन्स जो आर्टरीज के बीच में होते हैं। आई होप क्लियर हो गया। और यहाँ पर मैं आप लोगों को वर्ब्स भी साथ के साथ दिखा देती हूँ, वर्ब्स कौन कौन सी होती है। चलो कोई दूसरा डायग्राम है, ये तो आपने देख लिया सेप्टम। ठीक है, अगला है वॉल्व ऑफ हार्ट। हार्ट के कितने वॉल्व होते हैं, 4 होते हैं, ट्राइकैस्पिड, बाइकैस्पिड, पल्मोनरी एंड एवर्टिक। ठीक है, इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताती हूँ। एक सेकंड, पेज ऐड करते हैं। ये क्या हैगा अपना हार्ट, मीन्स ह्यूमन का हार्ट, मेरा हार्ट नहीं। ठीक है, ये था हार्ट। ये डिवाइड हैगा 4 पार्ट्स में। अब इसमें मैंने भी कौन होता है, 4 तरीके की होती है, ट्राइकैस्पिड, बाइकैस्पिड और सेमी ल्यूनर वाल्व एंड एवर्टिक वाल्व।
या फिर पल्मोनरी वाल्व। देखो जो ये वाल्व है इनके दो दो नाम है, ठीक है। जैसे कि जो ट्राइकैस्पिड है इसका एक नाम है राइट एंट्री वेंट्रिकुलर वाल्व। कौन सा? राइट एंट्री वेंट्रिकुलर वाल्व। जो राइट साइड, एक सेकेंड इसको कलर चेंज करते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। ये देखिए, ये जो राइट साइड ये आर्टरीज है, ठीक है, ये वेंट्रिकल है। अब जो राइट साइड जो आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में ये वॉल्व है इसको क्या कहा जाता है? ट्राइकैस्पिड। कौन सी वॉल्व? ट्राइकैस्पिड वाल्व, ठीक है। अब जो ये इधर लेफ्ट साइड आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में होता है उसे क्या कहा जाता है? बाइकैस्पिड वाल्व। और जो हमारी है सेमील्यूनर वाल्व कहाँ होती है? जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है और पल्मोनरी आर्टरी मैंने बताया था कहाँ पर निकली होती है, ये यहाँ पर निकली होती है। पूरा डायग्राम बनाते हैं फिर क्लियर होगा। ये है कि हमारी क्या? पल्मोनरी आर्टरी, और ये क्या था? एवर्टा, ठीक है। अब जो ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये राइट वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर वाल्व होगा उसे क्या कहा जाता है? सेमील्यूनर वाल्व, राइट सेमील्यूनर वाल्व या फिर पल्मोनरी वाल्व, दो नाम हो सकता है, ठीक है। और जो यहाँ पर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एवर्टा के बीच में जो वाल्व होता है उसे क्या कहा जाता है? लेफ्ट सेमील्यूनर वाल्व। क्या कहता है? यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट सेमील्यूनर वाल्व, और ये क्या है? राइट सेमील्यूनर वाल्व, ठीक है। ये थी 4 टाइप्स के वाल्व थे, मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को। अब अगला आ गया हमारा टॉपिक कौन सा? हार्ट साउंड। देखो आप लोगों ने अभी तक 2 ही सुना होगा, ठीक है, बट यहाँ मैंने क्या लिख रखा है? 2 एक्स्ट्रा होते हैं। 4 टाइप्स के साउंड ह्यूमंस में क्रिएट होते हैं। अब कौन सी साउंड कब क्रिएट होती है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। S1 मीन्स लव कब क्रिएट होती है? जब जो हमारी आर्टरी और वेंट्रिकुलर वॉल्व होता है, इसी डायग्राम में दिखाती हूँ मैं आपको। जो हमारा आर्टरी एंड वेंट्रिकुलर वॉल्व ये वाला, जब ये वॉल्व क्या होता है? क्लोज्ड होता है, तो कौन सी साउंड क्रिएट होती है? लब होती है। और वहीं पर अगर हम डब वाले देखें, दूसरा कौन सा था? डब था ना, ये देखो डब, शैम्पू वाला डब नहीं, DUBB, ठीक है। डब मीन्स, अब ये कौन सी है? कब स्टार्ट होती है? क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व। जब ये सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज्ड होती हैं तब फिर कौन सी साउंड क्रिएट होती है? डब वाली। और एक चीज याद रखिए आप लोग कि ये जो हार्ट है हमारा, जो ये पार्ट हैंगे इसके बोथ जो वेंट्रिकल और आर्टरीज होते हैं, ये दोनों एक साथ में ही वर्क करते हैं। मीन्स एक साथ ही ओपन होगा और एक साथ ही क्लोज होगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया आपको। ये होता है इसमें। और वो ये अब जो 2 एक्स्ट्रा दे रखे हैं इसको समझ लीजिए। रसिंग ऑफ ब्लड, ये साउंड देखने को मिलता है जो एथलीट होते हैं, प्लेयर हो गए। अगर हम देखें जो वर्क करते हैं, जो हार्ड वर्कर्स होते हैं, उनमें ये साउंड क्रिएट होती है। नॉर्मल पर्सन में नहीं होती। होती है बट अगर हम स्टेथोस्कोप के थ्रू देखना चाहें तो नहीं सुन सकते हैं। स्टेथोस्कोप के थ्रू नहीं सुन सकते। इन दोनों को हम इन दोनों वॉइस को हम स्टेथोस्कोप के थ्रू क्या करते हैं? हियरिंग कर सकते हैं। बट इसको जो है स्टेथोस्कोप के थ्रू सुन सकते हैं, बट उन पर्सन में जो एथलीट हैं, प्लेयर हैं, हार्ड वर्कर्स हैं, इनमें सुन, बट जो नॉर्मल पर्सन है उनमें नहीं सुना जा सकता। अब अगर आपको नॉर्मल पर्सन में सुनना है इस साउंड को, तो आपको कौन सा डिवाइस यूज करना पड़ेगा? माइक्रोफोन डिवाइस। कौन सा? माइक्रोफोन डिवाइस, ठीक है। माइक्रोफोन डिवाइस होता है, उसके थ्रू आप इस वॉइस को नॉर्मल पर्सन में भी हियरिंग कर सकते हैं। देन है एस फॉर एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का क्या मतलब होता है? एबनॉर्मल का मतलब होता है किसी डिजीज से रिलेटेड। मीन्स इफ कोई पर्सन अगर वो डिजीज से लड़ रहा है, मीन्स किसी बीमारी से वो लड़ रहा है, तब ये साउंड उसमें क्रिएट होती है। अनदर
नहीं होती है। अब इस और एक चीज़ है कि S4 जो साउंड होता है, जो ये S4 साउंड है, इस साउंड को आप सुन नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। इट कैन नॉट बी हियरिंग, ओनली सी दिस साउंड। ओके, अब आप सोच रहे हो कैसे साउंड को कैसे देखा जाता होगा। जी हाँ, मैं बताती हूँ। एक डिवाइस आता है, कौन सा, उस डिवाइस का क्या नाम है, फोनोकार्डियोग्राम। फोनोकार्डियोग्राम, जो फोनोकार्डियोग्राम होता है, उस डिवाइस के थ्रू आप इस साउंड को देख सकते हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पर एक चार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनता है। वो अगर डिवाइस, उस डिवाइस में क्या होता है, चार्ट ऐसे ऐसे करके बनता है, जिसमें आप क्या करते हैं कि हार्ट के जो साउंड होते हैं उसको आप देख सकते हैं। ये था हार्ट के साउंड्स। नेक्स्ट टॉपिक हैगा लेयर्स ऑफ हार्ट। हार्ट की कितनी लेयर्स होती हैं, 3 होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर, मायोकार्डियम कौन से होते हैं, मिडिल लेयर होते हैं, एंडोकार्डियम मीन्स इनर मोस्ट लेयर। अब अगर हम देखें तो ये कौन सी लेयर किस चीज़ से बनी होती है, आगे देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कैसे इनकी लेयर्स होती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ऐसे ये लेयर्स निकले हुए हैं। एक सेकेंड, अनदर पेन यूज करके फिर आपको क्लियर रहेगा। 2 and 3। ठीक है, देखो ये कौन सी हो गई आपकी पेरिकार्डियम लेयर, और ये ग्रीन वाली कौन सी हो गई मायोकार्डियम, और ये इनर वाली जो है ये कौन सी है एंडोकार्डियम। ठीक है, जो पेरिकार्डियम होती है, पेरिकार्डियम कौन सी है ये वाली, ये क्या है आउटर मोस्ट लेयर, एम फॉर मिडिल मायोकार्डियम, एन फॉर ई फॉर एंडोकार्डियम इनर। ठीक है, अब जो हमारी पेरिकार्डियम लेयर होती है किससे बनी, ये जो हमारी लेयर्स होती है किसी न किसी टिश्यू से बनी होती हैं। और अगर हम इसकी बात करें, जो ये पहला है पेरिकार्डियम, कौन सा पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम कौन से टिश्यू से बना होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। मायोकार्डियम कौन से टिश्यू से बना होता है, मायोकार्डियम है मस्कुलर टिश्यू से बना होता है। मस्कुलर टिश्यूज भी 3 टाइप्स की होती है, स्मूथ, स्केलेटन एंड कार्डियक। स्मूथ में, स्मूथ जो होता है वो इंटरनल ऑर्गन्स को बनाता है, स्केलेटन जो होता है बोन्स को बनाता है, कार्डियक मीन्स जो कार्डियक मस्कुलर टिश्यू होता है, कौन सा कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, ये क्या इसका क्या करता है, जो हार्ट होता है हार्ट के मायोकार्डियम लेयर को क्या करता है प्रोड्यूस करता है। एंड जो ये एंडोकार्डियम है, एंडोकार्डियम क्या होता है एपिथीलियल से बना होता है, किससे एपिथीलियल टिश्यू से बना होता है। अब अगर इसका वर्क देखें तो जो हमारा ये पेरिकार्डियम है ये क्या करता है प्रोटेक्शन का काम करता है, क्या करता है प्रोटेक्शन का काम करता है। एंड सेकेंड नंबर जो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्टिव लेयर, बहुत ही एक्टिव लेयर होती है, यही है जो कि हमारे बॉडी पूरी बॉडी में करती है ब्लड का सप्लाई करती है। और जो एंडोकार्डियम है, एंडोकार्डियम क्या है ये हार्ट की जो वॉल्व्स होती है उसमें वर्क करती है। अब हम एक एक लेयर करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, कौन सी पेरिकार्डियम, ये कौन सी है आपकी पेरिकार्डियम की 2 लेयर होती है, पैराइटल होती है, कौन सी पैराइटल पेरिकार्डियम, और एक होती है ये जो ब्लू वाली है। ठीक है, ब्लू वाली कौन सी है विसरल पेरिकार्डियम, और ये जो ग्रीन वाली है कौन सी होती है मायोकार्डियम। ठीक है, अब जो ये विसरल होती है किससे अटैच्ड होती है मायोकार्डियम से अटैच्ड होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं कुछ ये क्या हो रहा है, यहाँ पर स्पेस है ना स्पेस। इस स्पेस को क्या कहा जाता है, इस स्पेस को कहा जाता है पेरिकार्डियल स्पेस। कौन सा स्पेस पेरिकार्डियल स्पेस। और यहाँ पर ये जो फ्लूइड होता है, ये जो फ्लूइड होता है इस फ्लूइड को क्या कहा जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसका अगर हम लेवल देखें तो लेवल कितना होता है 5 to 15 ml, कितना होता है 5 to 15 ml। अब जो ये हमारा जो फ्लूइड होता है काम क्या करता है, ये प्रेशर को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है, जो प्रेशर होता है उसको क्या करता है एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और जिसकी वजह से क्या करता है हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को क्या करता है प्रोटेक्ट करता है। अब ये हार्ट, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देकर अगर आपको बताऊं
जैसे फॉर एग्जांपल आपका हार्ट पर बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, बाहर से कोई फोर्स लग रहा है हार्ट पर, तो उसको प्रोटेक्शन कौन देता है? कौन देता है? पेरिकॉर्डियल फ्लूइड। कौन देता है? पेरिकॉर्डियल फ्लूइड। ये जो पेरिकॉर्डियल फ्लूइड होता है ये क्या कर लेता है? जो प्रेशर बाहर से आता है, मीन्स जो फोर्स आ रहा है बाहर से, उसको क्या करता है? ऑब्जॉर्व कर लेता है। ये थी हमारी पेरिकार्डियल पेरिकार्डियम की लेयर थी, ठीक है। देन नेक्स्ट रहेगा हमारा मायोकार्डियम। अब मायोकार्डियम लेयर क्या होती है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है ये, बहुत ही हार्ड वर्किंग, सबसे हार्ड वर्किंग काम कौन करता है? यही करता है, मायोकार्डियम, ठीक है। ये हाईली वेस्कुलर लेयर होती है। क्या करती है? हाईली वेस्कुलर लेयर होती है। ये ब्लड में सप्लाई जितनी और लेयर्स हैं उन सबसे ज़्यादा यही करती है। कौन सी? मायोकार्डियम। ये कैसी होती है? इलास्टिक फाइब्रस होती है एंड इलास्टिक प्रोटीन्स होती है, जिससे और यही है जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी हेल्प करती है। किसमें? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में भी यही है जो कि हार्ट की हेल्प करता है, ठीक है। लेयर में एक चीज और बताना था, मैं यहीं पर आप लोगों को बता देती हूँ पीछे, ठीक है। ये देखिए जो पेरिकार्डियम है जो ये फ्लूइड कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? तो ये कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? पेरिकॉर्डियल आर्टरी, जो पेरिकॉर्डियल आर्ट्रियम होता है वहां से ये क्या करता है? फ्लूइड को एब्जॉर्ब करता है। फ्लूइड एंड जो भी ये क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन सबको कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? ये पेरिकॉर्डियल आर्टरी से, आर्ट्रियम से, ठीक है। एंड जो सेकंड है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? कोरोनरी एट्रियम। जो कोरोनरी एट्रियम होता है ये वहां से क्या करता है? ब्लड को एब्जॉर्ब करता है। अभी तो थर्ड रहेगा, कौन सा? थर्ड मीन्स एंडोकार्डियम। अब एंडोकार्डियम खुद ही सबसे इनर वाली लेयर है, इसको किसी से लेने की जरूरत नहीं है। ये क्या करता है? खुद ही यहीं से ये क्या कर लेता है? ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेता है और सप्लाई करता है, ठीक है। ये था हमारा लेयर्स ऑफ हार्ट। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक रहता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, अगर मैं बनाऊंगी तो मैं इसे समझाने में आप लोगों को 30 मिनट्स लग जाएंगे, तो इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से देख सकते हैं। सर्कुलेशन वैसे मैं आप लोगों को नॉर्मली बताऊं, जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है दो तरीके से होता है। एक होता है सिस्टमैटिक, एक होता है पल्मोनरी। पल्मोनरी में वो हिस्सा आता है जहां पर क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है, ठीक है। अब सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कैसे होता है, तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप उस वीडियो को देखेंगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी। अब आपको नेक्स्ट वीडियो कैसे मिलेगी, उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करने का। बेल आइकन के बटन को इसलिए प्रेस करने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, इसलिए आप लोग बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करिए, ठीक है। उसके बाद क्या करिएगा कि अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वहाँ पर मिल जाएगा। कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही आप लोगों को मिल जाएगा। दोनों ही है बायोलॉजी, जैसे कि चैनल का नाम है हमारा जो बायोलॉजी फॉर ऑल कोर्सेज, ठीक वैसे ही हमारा टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम का लिंक भी उसी नेम से है, बायोलॉजी फॉर ऑल कोर्सेज डैश डैश करके, ठीक है। तो आई होप वीडियो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एंड अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।